सो राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज की क्लास है इंग्लिश मिक्स क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें कि आपका टोटल 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन है टोटल आपके कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आपका सेम यही क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। 26 हो 27 हो 2026-27 में सेम इसी टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। और एग्जाम में आपको मिस नहीं करना है और ध्यान से एक एक क्वेश्चन को आप लोग को करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सी डैश टू द मार्केट अस्टरडे। इसका मतलब हो गया कि वह कल बाजार गई होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए सी डैश टू द मार्केट एस्टरडे, यहाँ पे एस्टरडे दिया हुआ है तो मतलब कि सेंटेंस पास्ट में है। ठीक है, पास्ट में है। एस्टरडे से ये पता चलता है सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में जो है हम लोग कौन सा वर्ब का यूज करते हैं, V2 का। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म को। ठीक है, तो यहाँ पास्ट टाइम वर्ड दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपका वर्ब का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सी वेंट टू द मार्केट एस्टरडे, मतलब वह कल बाजार गई। ठीक है, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी वेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ही डैश लाइक कॉफी। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ही डैश लाइक कॉफी। तो यहाँ पे देखिए ही आपका यहाँ पे दिया हुआ है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, थर्ड पर्सन क्या है आपका यहाँ पे, सिंगुलर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए ही सी इट के साथ नेगेटिव। ठीक है, जब भी आपका डज नॉट आएगा तो यहाँ पे आपका बेस वर्ब आएगा। ठीक है, तो बेस वर्ब मतलब कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डज नॉट के साथ। ठीक है, बेस फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डज नॉट। ठीक है, ही डज नॉट लाइक कॉफी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डज नॉट इसलिए लग गया, देखिए ही जो यहाँ पे आपका क्या है, थर्ड पर्सन यहाँ पे सिंगुलर है। ठीक है, और यहाँ पे आपका लाइक दिया हुआ है। ठीक है, लाइक क्या है आपका, बेस बेस फॉर्म है, बेस वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव में होगा आंसर। ठीक है, वह कॉफी पसंद करता है या फिर नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वह कॉफी पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ डज नॉट लाइक कॉफी। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, दे हैव बीन डैश फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर देखिए फॉर 2 आवर्स ये पता चल रहा है सेंटेंस जो है आपका यहाँ पे, आप काम जो है अभी चल ही रहा है, मतलब कंटिन्यूस में है। ठीक है, तो यहाँ पे दे हैव बीन दिया हुआ है, हैव बीन दिया हुआ है, मतलब सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम लोग मेन वर्ब यहाँ पे क्या लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म में लगाते हैं। ठीक है, मतलब कि वर्ब का जो है फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दे हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हैव बीन लगा हुआ है। हैव बीन से ये पता चल रहा है सेंटेंस जो आपका कंटिन्यूस में है, यहाँ पे फॉर 2 आवर्स दिया हुआ है। ठीक है, काम जो अभी लगातार चल ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसलिए आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम लोग लगाते हैं वर्ब का जो है फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ही इज अफ्रेड डैश डॉग्स। तो यहाँ पे देखिए अफ्रेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे लगेगा, ही इज अफ्रेड डैश डॉग्स। ठीक है, यहाँ पे डर दिखाने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन यूज करते हैं ऑफ का। ठीक है, जब भी आपका डर दिखाने वाली बात आए तो हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ऑफ का। ठीक है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, मतलब वह कुत्तों से डरती है, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, वह कुत्तों से डरती है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में है, सी इज द डैश गर्ल इन द क्लास। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉल होगा, टॉलर होगा, टॉलेस्ट है, मोर टॉल है। तो बताइए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे द दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ कंपैरिजन ऑफ मैनी, मतलब कि सेंटेंस किसमें दिया हुआ है आपका यहाँ पे, सुपरलेटिव में। ठीक है, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस हो जाएगा इसमें, सुपरलेटिव में, क्योंकि देखिए वह कक्षा की सबसे बड़ी। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी लड़की है, तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस आएगा, द लगा हुआ है, तो द के साथ जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री आता है, ईएसटी आता है। ठीक है, सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, डैश एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ठीक है, डैश एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, मतलब कि रोज एक सेब डॉक्टर को दूर रखता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एप्पल, यहाँ पे एप्पल कौन सा साउंड है, ठीक है, यहाँ पे ए एन द का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मतलब सेंटेंस आपका आर्टिकल्स का है। तो यहाँ एप्पल के साथ कौन सा लगेगा आपका आर्टिकल्स, देखिए एप्पल का वर्ड क्या आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है। ठीक है, एप्पल। ठीक है, ए क्या है, ए ई आई ओ यू क्या होता है आपका, वॉवेल साउंड होता है, वॉवेल होता है, तो इसलिए यहाँ पे वॉवेल साउंड निकलता है, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। ठीक है, जो भी वर्ड आपका वॉवेल साउंड निकालेगा उसमें हम लोग एन लगाते हैं। ठीक है, जो कॉन्सोनेंट साउंड निकालता है उसके लिए हम ए लगाते हैं। ठीक है, और यूनिक चीज़ के लिए हम लोग द लगाते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आई डैश माई होमवर्क ऑलरेडी। तो देखिए ऑलरेडी से ये पता चलता है सेंटेंस जो आपका किस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ऐसा कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं, बहुत सब टेंस में आपका ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो कि आपको वर्ड से ही पता चलेगा सेंटेंस आपका किस में है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, क्योंकि मैं अपना काम पहले ही कर लिया। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या लगाते हैं, हैव हैज के साथ में वी3 फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क ऑलरेडी, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस जो आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, हैज हैव के साथ वी3 फॉर्म लगाते हैं, मतलब मैंने अपना काम पहले ही कर लिया है, ठीक है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आई वॉज टायर्ड डैश आई वेंट टू बेड अर्ली। मतलब कि मैं थका था, ठीक है। आई वॉज टायर्ड, मैं थका था, डैश आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं जल्दी सो गया। तो मैं थका था, मैं जल्दी सो गया, तो यहाँ पे आपका क्या है, कॉज है, ठीक है, रिजल्ट है। मैं थक गया था इसलिए मैं सो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो, ठीक है। मैं थका था इसलिए मैं जल्दी सो गया, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो, जोड़ रहा है सेंटेंस को, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कंजक्शन का है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ही डैश प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे आपका कौन सा लगेगा, बताइए, यहाँ पे आपका कौन सा वर्ब लगेगा, बताइए। ही डैश प्लेइंग क्रिकेट, तो देखिए ही सी इट के साथ जो है आपका जो है वर्ब में एस या यस लगता है, ठीक है। क्योंकि ही क्या है आपका यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ कौन सा लगेगा इसमें, आपका जो भी वर्ब लगेगा उसमें एस या यस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। क्योंकि ही क्या है आपका यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर में हम लोग सिंगुलर वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, एस या यस लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक्स हो जाएगा। ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सी डैश टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पे हैबिट दिया हुआ है, डेली हैबिट है, तो डेली हैबिट किस में आता है, इसमें सिंपल प्रेजेंट में आता है। सिंपल प्रेजेंट हम लोग क्या लगाते हैं, एवरीडे में। यहाँ पे आपका जो है वर्ब में क्या लगाते हैं, देखिए वर्ब में आपका यहाँ पे एस या यस लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर है, सी क्या है, सेम इसी टाइप का वर्ड है, ठीक है। सी आपका यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एस या यस लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी गोज टू स्कूल एवरी डे, ऑप्शन आपका बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, वी डैश वॉचिंग अ मूवी नाउ। तो यहाँ पे देखिए नाउ लगा हुआ है, सेंटेंस आपका किस में है, आपका यहाँ पे कंटिन्यूस कंटिन्यूस में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी के साथ क्या हो जाएगा इसमें आपका, वी क्या है आपका यहाँ पे, वी क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पे वी प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से यहाँ पे क्या लगेगा, आर लग जाएगा। वी आर वॉचिंग अ मूवी नाउ, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस में ये सेंटेंस है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाए, ठीक है। वी आर वॉचिंग अ मूवी नाउ, ही सी के साथ क्या लगता है आपका यहाँ पे, बताइए। ही सी के साथ आपका लग जाता है इज लग जाता है, और दे और वी के साथ क्या लगता है, आर लगता है, और आई के साथ आपका एम लगता है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, दिस बुक इज डैश। तो यहाँ पे देखिए दिस बुक इज डैश, यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है। पॉजिटिव प्रोनाउन में हम लोग इसके बाद क्या लगाएंगे, यहाँ पे आपका माइन या फिर योर्स लगाते हैं। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, ठीक है, ठीक है। क्या लगेगा यहाँ पे, देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन में हम लोग क्या लगाते हैं हमेशा, दिस, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन के हिसाब से यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइन लग जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है, हो जाएगा, यह किताब मेरी है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ही हैज लिव्ड हियर डैश 2010। ही हैज लिव्ड हियर डैश 2010, मतलब वह 2010 से यहाँ, जो भी यहाँ पे सेंटेंस क्या लगेगा, 2010 से यहाँ रह रहा है। तो यहाँ पे देखिए सिंस आपका कब लगता है, जब आपका पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहे, और फॉर तब लगता है जब आपका ड्यूरेशन रहे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस तब इसलिए लग जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका टाइम जो है फिक्स टाइम दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वह 2010 से यहाँ रह रहा है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। सिंस किस में लगता है, जब फिक्स टाइम दिया है, यहाँ पे 2010 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ फॉर तब लगता है जैसे कि वह 5 साल से यहाँ काम कर रहा है, तो यहाँ टाइम ड्यूरेशन है, तो टाइम ड्यूरेशन हम लोग फॉर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, फिक्स टाइम है, इसलिए यहाँ पे सिंस लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, सी कैन डैश वेल। तो यहाँ पे देखिए मतलब वह अच्छा क्या है, सी कैन डैश वेल, यहाँ पे सिंग है, तो मतलब वह अच्छा गाती होगी या गा सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो देखिए सी कैन दिया हुआ है, तो मतलब गा सकती है, ठीक है। तो यहाँ मॉडल वर्ब क्या लग जाएगा यहाँ पे आपका, सी कैन सिंग वेल, क्योंकि देखिए मॉडल में हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। कैन हो या फिर मे हो या फिर मस्ट हो, इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं यहाँ पे, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैन के साथ जो हम लोग कैन हो या फिर मे हो या फिर मस्ट हो, इसके साथ ऑलवेज आपका वर्ब का जो है हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। सी कैन सिंग वेल, मतलब वह बहुत अच्छा, वह अच्छा गा सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका देयर डैश मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो यहाँ पे देखिए मैनी दिया हुआ है, तो मैनी क्या है यहाँ पे, प्लूरल है। तो यहाँ पे प्लूरल है, उसके हिसाब से यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे वर्ब क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। देखिए प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से आपका प्लूरल वर्ब ही लगेगा, क्या लग जाएगा यहाँ पे आपका आर हो जाएगा। ठीक है, देयर के साथ ऐसे भी हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं प्रोनाउन में जब हम लोग पढ़े तो क्या लगता है, देयर के साथ आर ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैनी दिया हुआ है तो हमको क्वेश्चन के हिसाब से लगाना है, इसलिए यहाँ पे मैनी दिया हुआ है तो मैनी क्या आपका यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से यहाँ वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल ही लगेगा, इसलिए यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब कक्षा में कई छात्र हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है सी इज वेरी डैश इन स्टडीज। सी इज वेरी डैश इन स्टडीज, तो यहाँ मतलब कि वह पढ़ाई में बहुत क्या है यहाँ पे अच्छा होगा, या फिर क्या है, देखिए ही इज वेरी डैश इन स्टडीज, तो यहाँ पे चाहिए क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है डिस्क्राइब हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुड। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव लगेगा यहाँ पे, वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, यहाँ पे आपका एडजेक्टिव क्योंकि है नहीं इसमें, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव लगेगा, एडजेक्टिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, गुड हो जाएगा। ठीक है, देखिए वेल ये सब बेटर, ये सब क्या होता है, बेटर बेस्ट हो गया, ये सब क्या हो गया, ये क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे एडजेक्टिव लगाना है, तो एडजेक्टिव यहाँ पे गुड आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ही इज वेरी गुड इन स्टडीज, मतलब वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है आई saw अ मैन डैश वॉज क्राइंग। तो यहाँ पर देखिए आई saw अ मैन डैश वॉज क्राइंग, मतलब यहाँ पे देखिए पर्सन दिया हुआ है। ठीक है, पर्सन है तो पर्सन के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं। ठीक है, हु हो, ठीक है, पर्सन हो उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं। और यदि यहाँ पे थिंग रहता, ठीक है, तो यहाँ हम लोग विच लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पर्सन के साथ हम लोग हु लगाते हैं, और अगर आपका यहाँ पे कोई थिंग रहता तो उसके लिए हम लोग विच लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई सॉ अ मैन हु वॉज क्राइंग, मतलब मैंने एक आदमी देखा रो रहा था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे उसने आदमी को देखा, ठीक है, वह रो रहा था, तो आदमी के लिए जो हम लोग क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं। और जो थिंग हो, वस्तु हो, कोई सामान हो, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, उसके लिए हम लोग विच लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है सी डैश व्हेन आई कॉल्ड हर। यहाँ पे देखिए जब मैंने उसे कॉल किया तो वह क्या कर रही थी, यहाँ पे देखिए स्लीप है ऑप्शन, मतलब कि सो रही होगी या सो रही थी, क्या हो जाएगा, देखिए सी डैश व्हेन आई कॉल्ड हर। यहाँ पे सेंटेंस जो आपका यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में क्योंकि वैन लगा हुआ, वैन के साथ जो आपका यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या लगाते हैं, वॉज वेयर के साथ में आईएनजी का फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वॉज स्लीपिंग, ठीक है, व्हेन आई कॉल्ड हर, मतलब जब मैंने उसे कॉल किया वह सो रही थी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका ही इज फॉन्ड डैश म्यूजिक। तो यहाँ पे देखिए फॉन्ड के साथ आपका फिक्स फ्रेज होता है। ठीक है, ऑलवेज इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, आपका ऑफ लगेगा। ठीक है, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रीपोजिशन का ये क्वेश्चन है, फिक्स होता है फॉन्ट के साथ। ठीक है, उसे संगीत का शौक है, किसी चीज़ का शौक रखना, उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, शौक रखने के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका आई डिड नॉट डैश देयर। इसका मतलब हो गया कि वह वहाँ नहीं गया। ठीक है, डिड नॉट यहाँ पे लगा हुआ है, तो डिड के साथ जो है हमेशा आपका जो है डिड हो या फिर डिड नॉट के साथ आपका वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट गो देयर, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा डिड हो या फिर डिड नॉट हो, इसके साथ वर्ब का जो है हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। क्वेश्चन नंबर 21 में है सी डैश अ लेटर नाउ। तो ये देखिए नाउ लगा हुआ है, सेंटेंस किसमें आपका, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ध्यान रखिएगा, ट्रिक है ये, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नाउ जब भी लगा रहे आपका टेंस में, तो देखिए ये जो है आपका क्या हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस ये पता चलता है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम लोग क्या लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, इज के साथ में आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सी लगा हुआ है, सी के साथ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इज हो जाएगा। ठीक है, इज हो या फिर एम हो, आर हो, यहाँ पे आई हो, चाहे यहाँ पे सी रहता या ही रहता, ही सी इट के साथ मेन उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है, आई के साथ एम लगाते हैं और जो भी है उसके साथ हम लोग आर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सी इट के साथ हम लोग यहाँ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज
फिर यहाँ पे आपका राइट का जो है बिफोर फॉर्म क्या हो जाएगा, राइटिंग। सी इज राइटिंग और लेटर नाउ, ठीक है, मतलब कि वह अभी एक पत्र लिख रही है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इज हो जाएगा सी के साथ, ठीक है, सी सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज हो गया, और उसके यहाँ बिफोर फॉर्म हो गया आपका राइटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, मतलब कि तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए माननी चाहिए, ऑब्लिगेशन दे रहा है, कोई भी आज्ञा दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूल क्या होता है आपका, यहाँ पे मस्ट लग जाता है, ठीक है। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन में से आप लोग का स्कोर कितना आया और आप लोग को समझ आ रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप लोग का स्कोर जितना आया है जरूर इसे बताइएगा, ठीक है। 22 में से आप लोग कितना कर पाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।